नमो नमः मित्राणि। आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग उत्तर में के अध्ययन क्रम में 8 तक के श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और अध्ययन की शुरुआत जो है वाचन से करते हैं। तो चलिए देखा जाए। यत्र स्त्रीणां प्रियतम भुजा लिङ्गनोच्छ्वासितानाम् अङ्गग्लानिं सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बाः त्वत्सरोधः पगमविशदैः चन्द्रपादैः निशीथे व्यालुम्पन्ति स्फुटजललव स्यन्दिनः चन्द्रकान्ताः। इस श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, यत्र यानी कि जिस अलकापुरी में स्त्रीणाम स्त्रियों के अंगग्लानिम यानी कि अंगजन्य थकान को चंद्रकांता व्यालुम्पंती चंद्रकांत मणियाँ दूर करती हैं। चंद्रकांता या क्या है इस श्लोक में करता है और व्यालुम्पंती क्रिया है। तो कहने का आशय बस इतना ही है कि जिस अलकापुरी में स्त्रियों के अंगजन्य थकान को चंद्रकांत मणियाँ दूर करती हैं। अब बाकी जितने हैं सब एक दूसरे के विशेषण हैं। तो चलते हैं देखते हैं। स्त्रीणाम का एक विशेषण है कि प्रियतम भुजा लिंग न उच्छ्वसिता नाम यानी प्रियतम भुजा यानी प्रियतम की भुजाओं से, उच्छ्वसिता नाम यानी कि छोड़ी गई या ढीली पड़ी गई आलिंगन वाली स्त्रियां। ऐसी स्त्रियों के अंगग्लानि को, तो फिर कैसी अंगग्लानि को, तो कह रहे हैं कि सूरत जनिताम यानी कि सूरत जनिताम काम से उत्पन्न या रति क्रीड़ा से उत्पन्न अंगग्लानि को चंद्रकांत मणियाँ दूर करती हैं। अब चंद्रकांता के भी कुछ विशेषण है। कैसी चंद्रकांत मणियाँ, तो कह रहे हैं कि तंतु जालावलंबाह, जो झालरों से लटक रही हैं, झालरों से लटकने वाली हैं। और स्फुट जल लव स्यंदिनः, जो स्वच्छ जल लव माने जल की बूंदों को, स्यंदिनः माने टपकाने वाली है या बरसाने वाली हैं। अब इसका कारण क्या है, मतलब कब स्वच्छ जल लवस्यंदिना होता है, तो कह रहे हैं निशीथे, सब रात्रि में होता है। और कब, तो कह रहे हैं कि त्वत संरोधा अपगमः, त्वत संरोध है अपगमः। त्वत यानी तुम्हारे, यहाँ त्वत शब्द में के लिए आया है अवरोध के या रुकावट के हट जाने के कारण, अपगम माने दूर हो जाने के कारण या हट जाने के कारण, विशदैः का मतलब हो गया कि निर्मल। क्या निर्मल, तो चंद्रपादैः निशीथैः माने चंद्रमा की किरणों के संपर्क से, माने कि जब इसका संपर्क जो है चंद्रकांत मणियों से होता है, तब चंद्रकांत मणियाँ जो है स्वच्छ जल की वर्षा करने लगती है, स्वच्छ जल की बूंदों को टपकाने लगती हैं या वर्षा करने लगती हैं। तो ऐसी चंद्रकांत मणियाँ करती क्या है, व्यालुम्पंती माने कामजन्य थकान को दूर कर देती हैं। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं सरसरी निगाह में। तो यत्र स्त्रीणाम, यत्र जिस अलकापुरी में स्त्रीणाम स्त्रियों के अंगग्लानि को चंद्रकांता व्यालुम्पंती चंद्रकांत मणियाँ दूर करती हैं। कैसे स्त्रियों के, तो प्रियतम भुजा लिंगनोच्छ्वसिता नाम माने प्रियतम की भुजाओं से ढीली पड़ी आलिंगन वाली स्त्रियों के। कैसे अंगग्लानि को, तो सूरत जनिताम माने सूरत जन या कामजन्य थकान को चंद्रकांत मणियाँ दूर करती हैं। चंद्रकांता के कुछ विशेषण है, क्या है, तो तंतु जालावलंबा माने जो झालरों से लटक रही हैं चंद्रकांत मणियाँ, और जो स्फुट जल लवस्यंदिनः माने स्वच्छ जल की बूंदों को टपकाने वाली है। ऐसी चंद्रकांत मणियाँ स्त्रियों के कामजन्य थकान को दूर कर देती है। अब उसका कारण कब करती हैं, तो निशीथे, सब काम रात्रि में होता है। और त्वत संरोध, त्वत संरोध, त्वत से लेना है मेघ को, यानी कि तुम्हारे संरोध अर्थात रुकावट के हट जाने के कारण विशदैय माने स्वच्छ, चंद्र पादैः स्वच्छ
चंद्रमा की किरणों के संपर्क में जब आती हैं चंद्रकांत मणियाँ, तब उनसे क्या होता है, स्वच्छ जल लव सेंदिनः, माने स्वच्छ जल की बूंदों को टपकाने वाली जो चंद्रकांत मणियाँ हैं वह अंगजन्य थकान को दूर करती है। तो जिस अलकापुरी में तुम्हारे रुकावट के हट जाने के कारण निर्मल चंद्रमा की किरणों के संपर्क से स्वच्छ जल की बूंदों को बरसाने वाली, झालरों से लटकती हुई, टपकाने वाली, बरसाने वाली नहीं बल्कि टपकाने वाली, झालरों से लटकती हुई चंद्रकांत मणियाँ रात्रि में प्रियतम की भुजाओं से ढीले पड़े आलिंगन वाली स्त्रियों के अंगजन्य थकान को दूर कर देती हैं। अब इसमें अलंकार कौन सा है, तो काव्यलिंगी अलंकार है, क्योंकि कारण है अंग ग्लानि को दूर करने का कारण क्या है कि चंद्रकांत मणियाँ माने अंग ग्लानि को, सूरत जन्य जो अंग ग्लानि है उसको चंद्रकांत मणियाँ दूर कर देती हैं। तो कारण भी है, कार्य भी हो रहा है, अतः यहाँ पर काव्यलिंगी अलंकार है। अब हम इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। तो प्रियतम भुजोच्छ्वसितानां, प्रियतम भुजो उच्छ्वासित लिंगितानि, उच्छ्वसित अलिंगितानां। तो पहले प्रियतमा नाम भुजा, प्रियतमा नाम भुजा यानी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और प्रियता नाम भुजैः उच्छ्वासितानि तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तादृशानि आलिंगितानि या शामता बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उच्छ्वसित में उद उपसर्ग पूर्वक स्वस्थ धातु से ऋच अक्त हो जाएगा, उच्छ्वसित। आलिंगितम, आ उपसर्ग पूर्वक लिंग धातु से अक्त प्रत्यय होकर के आलिंगितम बन जाएगा। अंग ग्लानिम तो अंगा नाम ग्लानिम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ग्लानिम में ग्लई से तीन प्रत्यय हो जाएगा, ग्लानि बन जाएगा। सुरत जनिता नाम, सुरतेन जनिता माने काम जन्य जो है, काम से उत्पन्न, तो हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। जनिता तो जन से ऋच अक्त टाप हो जाएगा, जनिता बन जाएगा। तंतु जालावलंबाः तो तंतु नाम जालम तो षष्ठी तत्पुरुष समास। तत् अवलंबयोः एसामते तो चंद्रकांता का विशेषण होने से बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अवलंबः में अवलंब अच प्रत्यय हो जाएगा। त्वत् संरोधः अपगम विशदय, तव तव संरोधः तो तुम्हारा संरोध षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्य अपगमः षष्ठी तत्पुरुष समास। तेन विशदायः तृतीया तत्पुरुष समास। संरोधः में समरुद्ध घई हो जाएगा, संरोधः। चंद्र से पादः चंद्रपादः हो जाएगा। और अंगग्लानिम, अंगग्लानिम में हो जाएगा बी और आ उपसर्ग पूर्वक लूप धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बन जाएगा अंगग्लानिम। तो मित्रों आज यहीं तक। इसके बाद का जो 10वां श्लोक है मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद मित्रों।